तो जितने भी पुरुषों में होने वाली प्रॉब्लम है सबसे छुटकारा मिलेगा, और जिनको नहीं है उनको आने वाले टाइम पे भी ये सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज हम करेंगे मेल के लिए जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं उनको एक्टिव करने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और जो पेल्विक फ्लोर में जो भी प्रॉब्लम है सबको दूर करने के लिए बेस्ट आसन। सारे मैं ऐसे आसन बताऊंगी जिसको करने से आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। यदि किसी को प्रोस्टेट की समस्या है, या जैसे यूरिन की समस्या है, या किसी को इनफर्टिलिटी की समस्या है, या जैसे सेक्सुअली प्रॉब्लम है, जितनी भी तमाम जो जेंट्सों की समस्याएं हैं सबसे छुटकारा मिलेगा। और जिन लोगों को है उनको बहुत जल्दी अपनी बीमारियों पे पहले कंट्रोल आएगा, और धीरे धीरे वो बीमारियां, यदि आप रेगुलर 2 से 3 महीने भी करते हो तो बीमारियां 100% कंट्रोल में आ जाती हैं। और यदि मेल के बाद फीमेल भी ये एक्सरसाइज करती हैं, ये योगासन करते हैं, उनको भी बहुत अच्छे इसमें फ़ायदे होंगे, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक सिर्फ मेल के लिए है। तो आपका शरीर हेल्थी हो जाएगा। यदि शरीर में बीमारियां नहीं है तो मन वैसे भी हेल्दी हो जाता है। तो शरीर और मन का इसीलिए बहुत सारा अच्छा गहरा संबंध है कि मन और तन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अब हम सीधा चलते हैं अपनी मैट के ऊपर और फिर दिखाते हैं कि हमें कौन से आसन करने चाहिए। बहुत सिंपल आसन है, बहुत हैवी नहीं है। मैं बहुत सारे आसन बताऊंगी, आप लोगों को अपनी शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वही आसन करना। जरूरी नहीं है कि जितने मैं बताऊंगी आप सारे आसन करो, आप सिर्फ 3 से 4 आसन भी करोगे उससे भी फायदा हो जाएगा। लेकिन हमें थोड़ा सा अपने आसनों को होल्ड करना है और एक आसन को 2 से 3 बार रिपीट करना है, तब उसके अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। यदि कोई पूरा आसन कर सकता है तो पूरे आसन करें, पूरा नहीं भी कर सकता है जितने आपसे हो सकते हैं। या किसी को ओवर एज की वजह से, किसी को ओवरवेट की वजह से, किसी को प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से कोई प्रॉब्लम है यदि, तो आप उन आसनों को करें जो आपका शरीर करने में सपोर्ट करे, कि आपको ये ना हो कि मुझे ये करने में दिक्कत हो रही है। ज़बरदस्ती नहीं करना है, शरीर के साथ जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। हमें सिर्फ वही आसन करने हैं जो हमारे लिए सूटेबल हो। और सीधे चलते अब हम अपनी मैट के ऊपर में हम कर रहे हैं सिर्फ अपनी पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आसन। तो सबसे पहले हम वही करेंगे जो हमारा है भद्रासन। भद्रासन सभी मेल्स से हो या फीमेल्स हो, सबको अपने इनफर्टिलिटी की समस्या है, चाहे जो भी मैंने इससे पहले अभी समस्याएं बताई हैं, सब में बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। तो करते कैसे हैं भद्रासन, वैसे मैंने अपनी 2-3 वीडियो में इसके बारे में चर्चा कर रखी है, लेकिन जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो इस तरीके से हम अपने दोनों पैर की पंजों को आपस में मिलाते हुए, अपने हाथों को इसके बीच में रखते हुए और अपनी थाइस को, दोनों थाइस को ज़मीन में चिपकाते हुए अपने दोनों इस तरीके से, यदि हम इन थाइस को नीचे लेके जाते हैं तो हमारी ये पेल्विक फ्लोर की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। इस तरीके से करेंगे। दूसरा हम इसी में करेंगे बटरफ्लाई वाला, तितली आसन जिसको बोलते हैं। अपनी थाइस को ऊपर नीचे बैक सीधी रखते हुए और अपनी थाइस को सिर्फ हम ज़मीन की तरफ लेके जाएंगे, ऊपर लेके आएंगे। और हम इसको 1 से 2 मिनट तक भी कर सकते हैं, या आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जैसे आपको सही लगे, जितना टाइम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं अपने आसन को दें। फिर ये हो गया हमारा तितली आसन। जिनको भद्रासन पूरा नहीं लगता है ऐसे ज़मीन की तरफ, तो वो पहले प्रैक्टिस में तितली आसन करें। तितली आसन करने से हमारी ये जो हिप जॉइंट की मसल्स हैं ये फ्री होने लग जाती हैं। जब ये थाई मसल्स थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएंगी तो भद्रासन अपने आप में ही लगने लग जाएगा। पहला हमारा हो गया। दूसरा हम इसी में करेंगे हम, तो इस तरीके से अपने दोनों थाइस को खोलते हुए बाहर की तरफ ले लेंगे, एक को इस साइड, दूसरे को उसके अपोजिट साइड। धीरे धीरे हम मैट के ऊपर आएंगे और इस तरीके से हम अपनी जो दोनों थाइस है उनको खोलते हुए होल्ड करेंगे। ये हो गया। कुछ सेकंड शुरुआत में इस तरीके से रहेंगे। उसके बाद इसी में आगे बढ़ते हुए हमें अपने बटक को आगे लेके आना है और फिर पीछे लेके जाना है। थाइस को खोल के रखा हुआ है हमने बाहर की तरफ, ऐसा नहीं है कि हमने इनको ऐसे कर रखा है। इनको जितना हो सके दोनों थाइस को बाहर की तरफ, अब जैसे हम प्लैंक पोज करते हैं उसी तरीके से हमें अपने हाथों को लेना है और फिर आगे की तरफ जाएंगे, फिर पीछे की तरफ, पीछे पूरा जाएंगे, अपनी बटक को अपने पैरों के पास लेके आएंगे, फिर आगे जाएंगे और फिर पीछे। धीरे धीरे अपनी सुविधा के हिसाब से करें और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करें। ये हो गया, आगे गए फिर पीछे गए, ये हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे इसी में अपने एक पैर को दोनों हाथों के पास लेके आएंगे, पीछे से घुटने को सीधा करेंगे और फिर अपने
शोल्डर को नीचे लेके आएंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे, नीचे ज़मीन की तरफ लेके गए, फिर ऊपर। अब इसको थोड़ा सा, जो लोग ओवर एज वाले हैं, घुटने दर्द वाले हैं, थोड़ा सावधानी के साथ करें। या मैंने पहले भी बोल दिया है कि जिससे जो नहीं हो सकता है उसको छोड़ के उसके बजाय दूसरा आसन करें और सेट उसके बढ़ा दें। 2 सेट करें, 3 सेट करें, 4 सेट, और होल्ड करने के साथ साथ। तो हम इस तरीके से ऊपर नीचे जाएंगे। ये हो गया, एक पैर से हमने कर लिया। फिर पैर को चेंज करते हुए उस पैर को पीछे लेके जाएंगे, दूसरे को आगे, दोनों हाथ और एक पैर हमारा एक साथ है, एक पैर पीछे लेके जा रखे हैं, और फिर इसको ऊपर नीचे ऐसे। अब इसको 20 बार करो, 10 बार करो, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक सेट करा, फिर थोड़ा रिलैक्स हो गए। जब आपको थकान रिलीज़ हो जाए उसके बाद फिर दोबारा से दूसरा सेट करा। ये हो गया। अब हम इसी में अगला कैसे करेंगे, जैसे हमने अभी एक पैर को आगे लिया था, अब क्या करेंगे कि एक पैर को पीछे लेके जाएंगे और इसको एक पैर को अपने हाथ के पास लेके आएंगे, फिर उसको पीछे लेके जाएंगे, फिर उसको आगे लेके आएंगे, और इस तरीके से काउंटिंग के साथ करेंगे हम 10 से 20 बार। इस तरीके से एक साइड हमारा हो गया। फिर हम सेम दूसरी साइड से करेंगे। एक ही साइड से नहीं करना है, हमें हर चीज़ को दोनों साइड से करना है। तो एक पैर से पहले करा, फिर दूसरे पैर से दोबारा करा। ये हो गया। नेक्स्ट इसी में करेंगे कि जैसे इस तरीके से हम मलासन में बैठ जाएंगे। मलासन मैंने पहले भी बता दिया है। तो ऐसे मलासन में बैठ के दोनों अपने जो घुटने हैं बाहर की तरफ प्रेस करने हैं अपने हाथ की कोहनियों से। इस तरीके से करेंगे और अपनी बैक को सीधा रखेंगे। जितना हो सके काउंटिंग करके होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सेट हो गया, मैंने 10 करा, आप 20 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं। एक सेट हो गया, फिर 2 सेट हो गए। ये हमारा मलासन हो गया। इसी में हम आगे क्या करेंगे, अपने पैर के पंजों को पकड़ते हुए और ऐसे आगे की तरफ। ये हो गया। पूरी जहाँ तक आपके पास स्पेस है आगे जाएंगे, फिर वापस दूसरी साइड। इस तरीके से हमने वॉक करनी है। बैठ के अपने पैर को पकड़ो, ये सपोर्ट के लिए आप कहीं भी पकड़ो, लेकिन इस तरीके से चलेंगे। घुटने दर्द वाले नहीं करेंगे, बाकी सभी लोग इस आसन को करेंगे। नेक्स्ट हम इसी में करेंगे। पहले हम दंडासन में बैठ जाएंगे, हाथों को पीछे रखेंगे और अपनी कमर को ऊपर उठा लेंगे। पूरा कमर को ऊपर उठाया, शोल्डर को खोला, पैर के पंजों को नीचे की तरफ और गर्दन को पीछे ढीला छोड़ते हुए, जैसे हम प्लैंक पोज करते हैं सामने से, वैसे हम उल्टे में करेंगे, अपने शरीर को सीधा करते हुए। ये हम होल्ड करेंगे इसको भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सेट हो गया। सेट आपको अपने हिसाब से करने। अब इसी में अब हम करेंगे लेट के। अभी हम इस तरीके से अपनी कमर के बल लेट गए मैट के ऊपर और हम करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन कीगल एक्सरसाइज भी इसको बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आसन है और बहुत ज़बरदस्त इसके फ़ायदे मिलते हैं। तो इस तरीके से अपने कमर को ऊपर उठा के होल्ड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें अश्विनी मुद्रा भी कर सकते हैं। अश्विनी मुद्रा वही होता है कि जब इस तरीके से, जैसे घोड़ा मलत्याग के बाद अपनी योनि को आगे पीछे करता है, उसी तरह से हमें अपने प्राइवेट पार्ट्स को बाहर अंदर करना है, ऐसे कमर को ऊपर उठाते हुए। ये हो गया। अब नेक्स्ट इसी में हम करेंगे, ऊपर उठाया फिर नीचे, बटक को ऊपर उठाया और फिर नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। तो ये हो गया सेतु बंधासन। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, अपने दोनों पैरों को उठा के और हाथों से दोनों पैर के पंजों को पकड़ते हुए और हल्का सा अंदर की तरफ लेंगे। घुटने दर्द वाले ध्यान से करें, या दर्द बढ़ रहा है तो ना करें। और अंदर की तरफ लेके इसको होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया। अब इसके बाद हम फिर से अगला आसन करेंगे कि पैर के पंजों को मिला देंगे, जैसे हमने तितली आसन करा था, बटरफ्लाई करा था बैठ के। अभी हम इसके बाद ये कर रहे हैं लेट के। तो अपने दोनों पैर के पंजों को मिलाया और अपनी थाइज़ को ज़मीन की तरफ नीचे ले लिया। ये लिया, अपनी कमर को नीचे लेके गए और बटक को और दोनों पैर के पंजों को पास में ले लिया।
और थाइस को जितना हो सके अपने हिसाब से खोल के रखें। हाथों को पीछे लेके और हाथों से ऊपर की तरफ अपने शरीर को स्ट्रेचिंग देंगे और थाइस को नीचे ज़मीन की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में बस इसी पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। तो इस तरीके से हमने काफ़ी आसन कर लिए हैं। तो ये कुछ आसन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत अच्छे हेल्पफुल हैं और जिनको परेशानियां हैं उनको जल्दी इससे छुटकारा मिलेगा और जिनको नहीं है उनको आने वाले टाइम में भी ये कोई भी परेशानी नहीं है, चाहे मेल से रिलेटेड है चाहे फीमेल से रिलेटेड है। तो सभी के लिए बहुत बेस्ट आसन है, आप ज़रूर इनको करके देखिए। और यदि आप लोगों को लगता है कि किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जो लोग नहीं जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए